चोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वाय श्रुणाणसमुखादग्निर्याजत यदमुङ्गवे प्रयाणं मेस्तु सवीरकुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसने प्रजासने वशुशनि लोकशन्यभैषणगणं प्रजां बाहुलां मे करोदबन्धं वयोरेतो अस्मासु दत्त साध्यं च वर्धयुक्तं मन्नायोजितं मया दीपं गृह्णदेवी शम्बरे लोकतिम्रापां भक्त्यादिकं प्रख्यामि देवाय परमात्मने राहिमां रियादघोरादीपजोत्र नमोस्तुते। सभी भक्तजन अपनी जगह पर बैठ के ही भगवान की आरती करेंगे। हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे राधे, हेलो 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 श्री राधे राधे। भगवान की है आरती,
शिव शांति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, आप सभी भक्तों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे शुरू करेगा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री अस्मद् सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। कान्तिः सितामृषतिनिन्दितसारदेन्दु, यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा। वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गम्, श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुवेक, इनके पद बंदन की नासत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी, मेरा है तिरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की।
सुखदेव भगवान की, श्री परिचित जी महाराज की, संत समाज की, श्रोता समाज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की पावन कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हुए कानपुर के समस्त भगवत प्रेमियों को व्यासपीठ से हमारा सादर प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और जय सिया राम। दूर दूर तक जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही है, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से वहां तक भगवान की कथा को श्रवण करने वाले समस्त भगवत प्रेमी जनों को व्यासपीठ से हमारा सादर प्रणाम। आइए भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। उससे पूर्व 2 मिनट श्री भगवान नाम ही स्मरण करें। आज कथा का प्रथम दिवस है और भगवान को पता है ना कि जब वृंदावन धाम से श्री भागवत जी पधारी हुई हैं, तो वृंदावन धाम से श्री यमुना महारानी भी आई हुई है। जहां भागवत जी विराजती है ना, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दारु कथा प्रसंगा। जहां भगवान की पावन कथा प्रारंभ होती है, वहां तो समस्त नदियां आती ही हैं। और इसलिए आज बिहारी जी की कृपा से कानपुर में भी यमुना महारानी, गंगा महारानी दोनों ही पधारी हैं। गंगा तो है ही, तो श्रीधाम वृंदावन से श्री यमुना जी पधारी। श्रीधाम वृंदावन से श्री यमुना महारानी पधारी। आज हम लोगों ने खूब उसका आनंद लिया है। धूमधाम से विशाल श्री शोभा यात्रा का हम लोगों ने आनंद लिया। और उसके बाद आइए अब हम लोग 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें और फिर आगे भगवान की पावन कथा चर्चा को श्रवण करें। कर लो कृष्ण से प्यार, अमृत बरसेगा। आज ये जो बरस रहा है ना, ये कुछ साधारण नहीं है। ये तो भगवान की बड़ी कृपा से हम लोगों के बीच में जो बरस रहा है वो अमृत है। कर लो कृष्ण से प्यार, अमृत बरसेगा। कर लो कृष्ण से प्यार, कर लो कृष्ण से प्यार, अमृत बरसेगा। कर लो कृष्ण से प्यार, बरसेगा, हाँ बरसेगा, बरसेगा, हाँ बरसेगा। कर लो कृष्ण से प्यार, अमृत बरसेगा। कर लो कृष्ण से प्यार, भंग करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। जय हो। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हैं।
ज्ञान का पहनो गहना, सत्य ज्ञान का कड़वा बोल कभी ना कहना, कड़वा बोल सत्य ज्ञान का पहनो गहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, करो आत्मोद्धार अमृत बरसेगा, करो आत्मोद्धार अमृत बरसेगा जी बरसेगा, बरसेगा हाँ बरसेगा, करो कृष्ण से प्यार अमृत बरसेगा, करो कृष्ण से प्यार अमृत बरसेगा। जय हो। प्रेम प्रभु से जो नहीं करता, प्रेम प्रभु से बड़ा नरक में फिर वो सड़ता, प्रेम प्रभु से जो नहीं करता, प्रेम प्रभु से जो नहीं करता, बड़ा नरक में फिर वो सड़ता, लालच के संसार अमृत बरसेगा, करो कृष्ण से प्यार बरसेगा हाँ बरसेगा, बरसेगा हाँ बरसेगा, बरसेगा मूसलधार अमृत बरसेगा, बरसेगा मूसलधार अमृत बरसेगा, करो कृष्ण से प्यार 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 अमृत बरसेगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की कृपा से आवाज ज्यादा वेस्ट ना हो, बड़ी तकलीफ होनी चाहिए। श्री राधे। भगवान की परम अनुग्रह से यह पावन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन एक बार पुनः पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी आदर्श हिंदू धर्मशाला में 9 ब्लॉक गोविंद नगर कानपुर यह पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की अमर गाथा सुनने के लिए विराजमान समस्त भगवत प्रेमियों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बड़े ही धूमधाम के साथ में हम लोगों ने आज भगवान की भव्य कलश यात्रा का आनंद लिया। हजारों भक्तों ने जिसमें चल करके प्रभु की मन को
हरण करने वाली झांकी के साथ में हम सब लोगों ने भागवत जी के साथ में कलश यात्रा को संपादित किया। और एक नहीं, दो नहीं, अनेकों आनंद के विषय आज उत्पन्न हैं। एक तो यह पावन प्रांगण, और जहां पर सदैव भगवान की कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होते रहते हैं। और इस कथा में भगवान की प्रेरणा से ऐसा संकल्प लिया गया है कि अगली बार जब यह कथा हो तो यहाँ पर 5 कन्याओं के विवाह बिल्कुल निःशुल्क कराए जाएंगे। 5 गरीब कन्याओं के विवाह इस पार्क में बिल्कुल निःशुल्क कराए जाएंगे। तो यह संकल्प भी इस कथा में उत्पन्न हुआ है। और आप सबके आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग से अगली वर्ष 5 कन्याओं के विवाह का उत्सव भी मनाया जाएगा। संभव हो पाता तो इस बार भी प्रयास था, लेकिन नामांकन नहीं हो पाए कन्याओं के, वर और दुल्हन की व्यवस्था नहीं हो सके। नहीं तो इस कथा में ही प्रयास था, लेकिन चलो इस कथा में नहीं, साल भर का मौका मिलेगा। थोड़ा कोरोना भी कम होगा ताकि धूमधाम से यहाँ सब पार्कवासी हम लोग उस कार्यक्रम का भी आनंद लेंगे। तो थोड़ा जल वृष्टि हुई है, और मैं तो समझता हूँ ये जल वृष्टि जो है ये आनंद वृष्टि है। भगवान की जब कृपा होती है तो आनंद बरसता ही बरसता है। और प्रभु की कृपा से हम लोगों ने उस आनंद को भी देखा, महसूस किया और बहुत अच्छा लगा। और ये आनंद हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है। जब भी भगवान की कथा यहाँ विराजती है ना भागवत जी, तब हम लोगों को सदैव ऐसा ही आनंद प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए थोड़ी भगवत चर्चा करते हुए श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करते हैं। ऐसा लग रहा था प्रथम तो कि शायद आज मंच पर बैठना ही ना हो पाए, क्योंकि ऐसे तेज घने बादल आए। और काले काले बादलों को देख करके हमारे काले काले श्री बांके बिहारी जी याद आ जाते हैं। वो बादल नहीं, साक्षात बिहारी जी के आसमान में दर्शन हो रहे थे। क्योंकि श्याम सुंदर की कथा, जहां बांके बिहारी की कथा, जहां श्री राधा रानी की कथा होने वाली है, वहां बिहारी जी साक्षात दर्शन देते ही देते हैं। और जब भगवान दर्शन देते हैं तो आनंद का, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का रस तो बरसता है सामने। और आनंद की वर्षा हुई। तो आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक का आनंद लें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक है। ये भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक है, जो श्री पद्म पुराण में भागवत की महिमा को गाया गया है। तो प्रथम अध्याय जो हम लोग महात्म्य के रूप में श्रवण करते हैं, ये उसका प्रथम श्लोक है। और मैंने तो विद्वानों के माध्यम से ऐसा श्रवण किया है कि ये जो श्लोक है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यह स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के द्वारा विरचित है। जब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की टीका की गीता प्रेस के माध्यम से, तो जब भागवत के महात्म्य का वर्णन हुआ तो श्री पद्म पुराण में जो महात्म्य
महात्म्य का वर्णन आता है वह नेम से सूत मासी ने महामतिम। नेम सारण्य से चर्चा शुरू होती है और यहाँ पर भगवान की श्रीमद् भागवत की हिंदी टीका करते हुए बड़ा ही सुंदर महात्म्य के रूप में लिखा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंदमय है। भगवान सत स्वरूप है। भागवत का मानव उद्देश्य ही यही है कि जीव को सत और असत का ज्ञान कराना। इसीलिए सबसे पहले भागवत में सत शब्द का प्रयोग किया गया। भागवत का इस प्रयास है कि हमें सत तत्व की प्राप्ति हो। हम ये जाने कि जीवन में सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य परमात्मा है और जगत झूठा है, जिसको वेद कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत तो मिथ्या है, झूठा है। तो भागवत ये बताना चाहती है कि बहुत बार हम लोग जिस जगत में उलझे रहते हैं, ये जगत पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। सत्य तो केवल परमात्मा है, सत्य तो केवल भगवान है, सत्य तो केवल भगवान का नाम है, सत्य तो केवल भगवान का भजन है। तो इसलिए जीव को भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाए, यही भागवत का एक सत्य प्रयास है। सच्चिदानंद रूपाय चित माने प्रकाश। भागवत का एक प्रयास ये भी है कि वो चाहती है कि हम लोग अज्ञान से निकल करके ज्ञान में स्थित हो जाएं। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो ये जो असत में हम लोग फंसे हुए हैं, मोह में फंसे हैं, माया में फंसे हैं, कामनाओं में फंसे हैं, लोभ में फंसे हैं, लालच में फंसे हैं, इनका त्याग करना है। मेरे भाई बहनों, भागवत ये नहीं कहती है कि आप घर का त्याग करो, आप परिवार को छोड़ दो, आप नौकरी को छोड़ दो। ऐसा भागवत जी नहीं कहती है। वो कहती है कि जो हमारी इसमें आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ना है। धन बुरा नहीं है, धन का लोभ और लालच बुरा होता है, क्योंकि धन तो साधन है, उसके बिना सारे कार्य कैसे संपादित हो सकते हैं। इसलिए धन की बुराई नहीं है। बुराई जो है वो धन के प्रति हमारे मन में जो लोभ लालच है, उसकी बुराई है। आप सोचते होंगे कि लोभ और लालच में क्या अंतर है। सज्जनों, यहाँ विचार करना, लोभ लालच में थोड़ा अंतर होता है। लोभ हमेशा अपने धन के प्रति होता है। लोभ किस चीज का होता है? अपने धन का। और लालच किसका होता है? पराये धन का। अपने धन के प्रति लोभ होता है, मेरा धन खर्च ना होने पाए, ये लोभ है, मेरा मेरा ये धन मेरा है। और लालच क्या है कि दूसरे का भी हमको मिल जाए, उसके जैसा हमको मिल जाए, उसके जैसा हमको मिल जाए। जो हमारे पास नहीं है, उस वस्तु के प्रति जो आकर्षण होता है, वो ही लालच है। और लोभ क्या है? जो हमारे पास में है, उसकी अति रक्षा की भावना कि यह बना ही रहे, बना ही रहे, यही लोभ है। जबकि भगवान जीव को धन भी देते हैं तो साधन के लिए देते हैं। किसी के पास में 5 रुपया हो और उसको नाव से पार जाना हो, कहीं उतराई भी 5 ही रुपया हो, अगर वो 5 रुपए खर्च नहीं करेगा तो फिर कैसे उतर पाएगा उस पार? जब धन को छोड़ेगा, लोभ को त्यागेगा, तभी तो उस पार उतर पाएगा। तो धन जो भगवान ने दिया है वो संसाधन के लिए दिया है, साधन के लिए दिया है। धन साध्य नहीं है, याद रखना। भगवान का दिया हुआ जो धन है वो साधन है, आपकी जीने की व्यवस्था है। आप उसको
करिए, आप उसको उपभोग करिए, आप उसको लोगों की सेवा में खर्च करिए। यदि ईश्वर ने दिया है तो, और नहीं दिया तो आप लोगों से प्रेम से मिलिए, मुस्कुराइए, उनको किसी भूली को रास्ता बताइए, किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी प्यासे को पानी पिलाइए। ये भी तो दान है। जरूरी नहीं है कि हम सदैव धन संपत्ति ही दान करें। अगर आपने किसी से मीठे दो प्रेम के वचन बोल दिए ना, तो ये वाणी का दान हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे, ये वाणी का दान है। सज्जनों, तो सत और असत का ज्ञान कराती है भागवत। अज्ञान और ज्ञान से परिचय कराती है श्रीमद् भागवत कथा। तथा भगवान आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, आनंद के सागर में प्रवेश कराती है श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा। इस कथा का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि हम आपको कुछ कथाएं सुनाएं और आप कुछ कथाओं को श्रवण करें और श्रवण करके घर चले जाएं। कथा का आनंद तो सज्जनों तब आएगा जब आप कुछ ग्रहण करके घर ले जाया करेंगे। तो आज कथा का प्रथम दिवस है ना, इसलिए आपको ये विचार करना पड़ेगा, रोज कुछ ना कुछ नया लेकर के अपने घर जाना है। रोज में आपको कोई ना कोई एक उपदेश ऐसा करूंगा, कथा तो सुनाऊंगा, एक उपदेश ऐसा करूंगा जिसको लेकर के रोज आपको घर जाना है। तो आज की कथा का जो उपदेश है ना, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। आप कथा सुनने के लिए आए हो ना, इसलिए मेरे भाई बहनों ध्यान रखना, आप जैसे प्रेम से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, इसी प्रकार से जीवन में आपसे जो आपके बड़े लोग हैं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पड़ोसी ही क्यों न सही, जो भी आपसे बड़े हैं, आपसे अगर वो कभी कुछ कहें तो उनकी दो बातें भी आप प्रेम से सुन लेना। ये आज की कथा का संदेश है आपके लिए। यदि आपसे बड़ा कोई कुछ कहता है, सास कुछ कहे, ससुर कुछ कहे, माताजी कुछ कहे, पिता कुछ कहे, भाई कुछ कहे, मित्र कुछ कहे, रिश्तेदार भी कोई कुछ कहे, अगर आपसे कोई कुछ बड़ा कहता है तो आप ध्यान रखना कि आपको सुन लेना है, किसी को पलट करके जवाब नहीं देना है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। क्या ये एक गुण हम अपने जीवन में उतार सकते हैं? आप उतार सकते हैं। आपसे ये उम्मीद मुझे इतनी है कि आप इसको उतार सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान की कथा सुन सकते हैं तो आप दूसरों की दो बातें भी श्रवण कर सकते हैं। आपके अंदर वो सामर्थ्य है। सच्चिदानंद रूपाय। अब मैं आपको संदेश क्यों दे रहा हूं? क्योंकि भागवत आनंद के सागर में डुबोती है, और आनंद के सागर में कौन डूबता है? डूबता वो है जो मौन हो जाता है। एक घड़े को आप पानी में डुबोइए, जब तक उसमें से डुब 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 आवाज आएगी तब तक समझो घड़ा डूबा नहीं है। और जब घड़ा पूरा लबालब भर जाएगा पानी से, फिर उसमें से आवाज आनी बंद हो जाएगी और वह पानी में डूब जाएगा। कोई भी बर्तन हो पानी में डूब जाएगा। हम कब तक दुनिया से बहस करते हैं, कब तक लड़ते झगड़ते हैं, जब तक हम लोग आनंद के सागर में डूबे नहीं हैं। जब आपका मन आनंद से भर जाएगा, तब अगर आपको कोई दो बात सुना भी देगा तो आप सुन लेंगे, क्योंकि आप आनंद के सागर में डूबे हुए हैं। कृष्ण की भक्ति में आप डूबे हुए हैं, श्री किशोरी जी के भक्ति में आप डूबे हुए हैं, सदगुरुदेव की भक्ति में डूबे हुए हैं। तो ये गुण आपको जीवन में उतारना है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और भगवान के द्वारा इस सारे संसार का उत्पत्ति आदि सब कुछ होता है। सब कुछ करने धरने वाले भगवान हैं। उन पर जीव को सदैव भरोसा रखना चाहिए कि वह अच्छा ही करेंगे, क्योंकि ये संसार जब हम नहीं थे तब भी ये संसार था, और जब हम लोग नहीं होंगे
तब भी ये संसार रहेगा। तो हमसे पहले भी था तो हमसे बाद भी रहेगा। इसका मतलब इस संसार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस संसार की जिम्मेदारी परमात्मा के ऊपर है। तो परमात्मा पर जिम्मेदारी सौंप करके भगवान की भक्ति के लिए भी जीव को साधन करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। और भगवान श्री कृष्ण जीव के समस्त तापों को, दैहिक दैविक भौतिक समस्त प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं और जीव को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से बड़ा ही सुंदर महत्व का ये प्रथम श्लोक है। आगे बड़ी ही सुंदर चर्चा होती है। गोमती के तट पर श्री सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। सौनकादि 88,000 ऋषि वहां विराजमान हैं और ऋषियों ने ये आग्रह किया हुआ है कि इस बार आप हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत 1000 साल के लिए तप करने के लिए बैठे हुए हैं और तपस्या के साथ साथ दिव्य सत्संग की प्राप्ति करते हैं। और सज्जनों, हम लोग भी वही कथा को श्रवण कर रहे हैं, वही सत्संग को श्रवण कर रहे हैं जो सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, शनकादि ऋषियों ने नारद जी को जो कथा श्रवण कराई, श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से, श्री बिहारी जी की कृपा से वही कथा हम लोग भी यहाँ श्रवण करते हैं और करेंगे। तो नए विषय सूतमासीनम मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। सौनक जी ने कहा हमें आप कथा का सार सुनाएं। और समस्त कथाओं का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। और उस महापुराण में बहुत सुंदर वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी ने जब ये देखा था कि सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा सुनाई और देवता वहां पर अमृत का कलश लेकर के आए, कथा का विनिमय करना चाहते थे, कथा का सौदा करना चाहते थे। देवताओं ने आकर के सुखदेव महाराज से कहा कि सरकार, परीक्षित को सांप लगा हुआ है, इसको मृत्यु का भय है, तो आप इसे ये अमृत पिला दीजिए, इसे मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। और यह जो कथामृत है, आप यह कथा हमको पिला दीजिए, ये कथा रूपी अमृत आप हमको श्रवण करा दीजिए। परंतु सुखदेव जी ने विचार किया कि अवक्तास्तांश्च विज्ञाय। देवताओं ने, सुखदेव जी ने विचार किया कि देवताओं के हृदय में भक्ति नहीं है, स्वार्थ है। और यह कथा स्वार्थ से प्राप्त नहीं होती है, यह भगवान की कथा तो भक्ति से प्राप्त होती है। और देवताओं में भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती, क्योंकि वो भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करने का अधिकार तो प्रभु ने केवल हमें और आपको दिया हुआ है। ये मानव ही भगवान की भक्ति कर सकता है, मानव ही भगवान की सेवा कर सकता है। तो जो भक्त नहीं है उसके लिए कथा नहीं है। इसलिए सुखदेव भगवान ने देवताओं को वहां से लौटा दिया था। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तूलयत् साधनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। और जब ऐसा उसका सुंदर दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू को लेकर के तौला, सारे पुराण एक पल्ले में रखे और भागवत महापुराण एक पल्ले में रखा। और जब उसको उठा करके तौला है तो उन्होंने देख लिया कि भागवत महापुराण का पल्ला तो हिला भी नहीं और सारे पुराण ऊपर उठ गए। तो पता चल गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण ही सर्वोत्तम सबसे सुंदर महापुराण है। ऐसा उन्होंने आनंद लिया और ये दर्शन किया। तो आज कथा का प्रथम दिवस था, थोड़ा मौसम भी अनुकूल नहीं था, लेकिन भागवत जी का श्री गणेश करना था, तो इसलिए हम लोगों ने चंद श्लोकों को श्रवण किया है। और अभी भी मौसम बहुत बढ़िया नहीं है, तो इसलिए, लेकिन आज आनंद पूरा आया। धूमधाम से हमारी धर्मशाला कमेटी, भैया नरसिंह जी और हमारे भैया तेजभान जी, आदरणीय अनिल त्रिपाठी जी, अनूप भाई, दुर्गेश भाई और कमल भाई, तथा साथ में हमारे वाजपेयी जी और भैया जी बैठे हुए हैं, अवध बिहारी जी, हमारे परीक्षित श्याम बिहारी जी अवस्थी जी, सब लोगों ने आज बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ में इस पावन कथा का जो शोभा यात्रा का आनंद लिया, अद्भुत था। और हम लोग भगवान की पावन कथा को भी श्रवण कर रहे हैं।
और हमारे कैमरे वाले अनुराग भाई से निवेदन है, थोड़ा हमारी जनता जनार्दन जो उधर बैठी बेचारी बरामदे में, थोड़ा इनकी भी फोटो लेते रहिएगा बीच बीच में। बेचारे इतनी बरसात में बैठे हुए हैं कुर्सियां। लिंक भेज सकते हैं और YouTube चैनल प्रहलाद जी महाराज, इस चैनल पर इस कथा का लाइव प्रसारण किया जाएगा। तो आपके रिश्तेदार तो घर बैठे कथा को सुन पाएंगे और आप लोग यहाँ कथा को बैठ करके श्रवण करेंगे और यह कथा अमर हो जाएगी। क्यों? कथा तो वैसे ही अमर है, लेकिन स्मृतियां भी अमर हो जाएंगी। जब भगवान की कथा YouTube पर पड़ जाती है ना, तो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ स्टोर हो जाती है। जब भी आप चाहेंगे तो इस कथा को उठा करके देखेंगे, आपको सदैव कथा श्रवण करने को मिलेगी। तो आज अधिक चर्चा नहीं करेंगे, आइए 2 मिनट भगवान नाम स्मरण करें और फिर आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद तो मैंने देखा आप समोसे बीच में ही खा रहे थे। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के साथ जाइएगा। हाँ, साउंड भारी हो जाते हैं। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, 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 कम जमाने के सारे, कम जमाने के सारे,
किनारे हुए जब से के बिहारी हमारे हुए जब से के बिहारी हमारे हुए जमाने के सारे जमाने के सारे किनारे हुए जब से के बिहारी हमारे 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तो भागवत जी की आरती ही संपादित करा दी जाए, क्योंकि धीरे धीरे बूंदे अभी पड़ ही रही हैं और लगातार धीरे धीरे पंडाल के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी स्टोर हो रहा है, अमृत की बूंदें स्टोर हो रही हैं। तो इसलिए आज अधिक समय कथा का नहीं लेंगे और आप लोग भी आज थके हुए हैं, क्योंकि बहुत लंबी कलश यात्रा लेकर के चले हैं। मैं तो बग्गी पर बैठा हुआ था, कम थकान हुई मुझे। तो जो थकान हुई वो आप लोगों को देख देख करके हो गई कि आप नंगे पाँव इतने पैदल चल रहे हैं इतनी दूर। जो लोग 2 कदम भी नहीं चलते हैं, भगवान की कृपा से वो कलश लेकर के और भागवत जी के साथ में कितनी दूर भ्रमण कर करके आ जाते हैं। तो देखो, जो भगवान की यात्रा में दूर तक चलते हैं ना, जिंदगी में भी वो लोग दूर तक चलते हैं, भगवान उनको दीर्घ आयु प्रदान कर देते हैं। इसलिए सदैव इस अवसर को ग्रहण करना चाहिए। भगवान ने आपको ये शुभ अवसर प्रदान किया और आप लोगों ने उसका आनंद लिया। तो आज अधिक समय कथा में नहीं लेंगे, आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद बटेगा। वृंदावन से आए हुए हमारे कलाकार बंधुओं द्वारा एक भजन भी सुनाया जाएगा और उसके बाद आप लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। तो आइए भगवान की एक आरती पहले संपादित करें। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्री राधे। श्री बांके बिहारी तेरे। सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती गाऊं प्यारे तुमको हे बांके बिहारी तेरे। आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरे। आरती गाऊं और मुकुट तेरे शीश पे तो है और मुकुट तेरे शीश पे तो है। प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। प्यारी बंसी
कृष्ण